देखें, सबसे पहले अगर मालन जब्बा की बात की जाए तो मेरा ख़्याल है कि वन ऑफ़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन पाकिस्तान, जिसका मुझे भी आज से पहले तक नहीं पता था, लेकिन जब इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया और इधर आए हैं तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड और बहुत खूबसूरत है। इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, इतनी खूबसूरती है इवन कि जब आप आते हुए जब सफ़र कर रहे हैं तब भी आपको पहाड़, दरिया वगैरह सब कुछ नज़र आते हैं। और स्पेशली जब आप इस जगह पे आते हैं तो ये इतनी खूबसूरत पुरसकून जगह है और मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जिनको हर एक को यहाँ पे आके विज़िट ज़रूर करना चाहिए। सर, चूँकि आप बाय रोड आए हैं तो सड़कों के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मेरा ख़्याल है मोटरवे बहुत अच्छी बनी हुई है। पेशावर से आगे मुझे नहीं ऐसा लगा कि कोई भी जो रोड्स हैं उनमें कोई भी मतलब मोटरवे टाइप रोड नहीं है। जो स्वात एक्सप्रेस वे है वो बहुत अच्छी है। कहीं पे हमें रुकना नहीं पड़ा, कहीं पे हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कहीं पे रोड जो था वो डैमेज नहीं था। सो बड़ा स्मूथ सफ़र था जो हम लोगों ने तय किया और यहाँ पर आके बहुत मज़ा आ रहा है। स्पेशली जो मौसम है वो बहुत अच्छा है। असल है वो कोरोना की वजह से मुलतवी हो गया है। यहाँ पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंटरनेशनल सतह पर कि पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है इनका नुकसान हुआ, क्या हुआ ये? देखिए, आप सबको पता है कि कोविड की जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है। हम सबको एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी जितने लोग हैं वो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत भी है और ये दूसरों की सेहत के लिए भी है। जितना आप अपने आप को सेफ़ रखेंगे उतना जो है वो दूसरे भी आपसे सेफ़ रहेंगे और ये जो है इसी तरह हम लोग इससे वायरस से जो है वो फ़ाइट आउट कर सकते हैं। साथ में सर ये भी बताइएगा कि आज न सिर्फ यहाँ पे मुल्की खिलाड़ी आए हैं बल्कि गैर मुल्की खिलाड़ी भी यहाँ पे आए हैं। स्वात की अमन के हवाले से आप क्या कहेंगे दुनिया भर को, और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है स्वात का? देखिए, स्वात की पहले बात कर ले जाए तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत जगह। मेरा फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे और जब मैं यहाँ पर आया हूँ और स्पेशली यहाँ पे हमने देखा है कि सिर्फ यहाँ पे हिल स्टेशन नहीं है, ये पहाड़ी इलाका नहीं है। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। जिस तरीके से यहाँ पे ज़िप लाइनिंग है, यहाँ पे चेयर लिफ्ट्स है, यहाँ पे स्नो डाइविंग है, हर तरह की, इवन के जो सर्दियों में है मैंने वो भी सुना है और अभी हम खुद आए तो हमने विज़िट किया है जो स्पोर्ट्स है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ करने को नहीं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। स्पेशली यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े ख्याल करने वाले हैं। और जहाँ तक रहेगी बात इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है और दे आर जस्ट लविंग इट। ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है लेकिन वो और देर रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जितना इंजॉय किया यहाँ पे आके, जितना उनको मज़ा है यहाँ पर आके, मेरा ख्याल है कि उतना हम लोग भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। वहाँ भाई यहाँ पे पहले सूरत हाल ये था कि यहाँ पे जब हालात ख़राब थे तो यहाँ पे गन नज़र आते थे। अभी सेल्फी स्टिक आपको हर जगह नज़र आते हैं। मतलब जब का लोगो भी आपके शर्ट पे जो है वो लगा हुआ है बेहतर इमेज के लिए, तो बेहतर इमेज के लिए आप क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है इससे अच्छा मुल्क तो और कहीं है नहीं। आप किसी भी लिहाज से ले लें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। बिल्कुल हम लोगों ने इन चीज़ों से लड़ा है, हमारे नौजवानों ने, फ़ौजियों ने लड़ा है, हमारे स्वात के लोगों ने मिल के उनका साथ दिया है और हम लोगों ने इसको एक ऐसी खूबसूरत जगह बनाई है जहाँ पे अब हम लोग फ्रीली आ सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है, यहाँ पे आपको रास्ते में कोई तंग करने वाला नहीं है। यहाँ पे आप आएंगे तो ऐसा कोई डर खौफ नहीं है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी। सो मेरा ख्याल है कि हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ स्वात, जिन्होंने इतना ज़्यादा साथ दिया और मिल के मदद की और इसको एक और ख़ूबसूरत जगह को जो है वो पाकिस्तान के नक्शे पे तैयार किया है, जिसको लोग आएँ, देखें और इन्जॉय करें। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर निजी तौर पर लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत को ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये मलम जबा अगर हम देखें तो पहले भी ये मलम जबा था, लेकिन आजकल ये डिफरेंट है। एक निजी कंपनी यहाँ पर आई है, उन्होंने यहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर स्कीम मुतारिफ करवाया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है जी, क्रेडिट गोज़ टू सर जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, वसीम भाई। इतना अच्छा इनिशिएटिव लेना, इतना दूर आके इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना, मेरा ख्याल है ऐसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आएँ और आके पाकिस्तान को लोगों को रिकग्नाइज़ करें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पे कितनी खूबसूरती है, कितना सुकून है, कितना मज़ेदार। मतलब यहाँ पे मैंने सुना है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इधर स्नोफॉल अभी नहीं हो रही इवन इस मार्च के महीने में। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट गोज़ टू दीज पीपल जो आए हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं, जो लोगों को चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएँ और एक्सप्लोर करें ताकि उन्हें पता चले कि ये कितनी अच्छी जगह है। और बिल्कुल यहाँ पे आके इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आज वसीम भाई की वजह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है,
तो इसी तरह और लोग आएंगे, जिस तरह लोगों को पता चलता जाएगा, जिस तरह उन्हें इसके बारे में मालूमात हासिल होती रहेगी, मेरा ख्याल है उतने लोग यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये भी फिर एक बहुत अच्छी और क्या कहते हैं, जिस तरीके से हमारे दूसरे शहर भरे हुए जिस तरह लाहौर है, कराची है, मेरे ख्याल है यहाँ पे भी लोग आना शुरू करेंगे, रहना शुरू करेंगे और इसको भी ज़्यादा बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जी, बच्चे आपने देखे यहाँ पे बच्चे के साथ आपने जो है खेला है, कितने टैलेंटेड है स्कीम में, तो उसने अपना जो है वो टैलेंट का मुजाहिरा किया इंटरनेशनल सतह पे। क्रिकेट में आप किस तरह देखें? बड़ा मज़ा आया जी, यहाँ पे हमने टेप बॉल क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से ये लड़कों ने खेला है। मेरा ख्याल है ये सारे लड़के जो टैलेंट है, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, हम लोगों को इनका ख्याल करना चाहिए, इन लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए ताकि ये कल को आकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सर, 2 प्लेयर्स आपके साथ स्वाद से खेल रहे हैं PSL में, पेशावर ज़मीन में, मोहम्मद इमरान और आमिर, तो क्या कहेंगे सर उनकी इनके हवाले से बताएं सर। सर देखिए, आमिर हमारे साथ पिछले साल भी था और इमरान हमारे साथ इस साल है। मेरा ख्याल है बहुत अच्छे लड़के हैं, ये पाकिस्तान का असासा है, इनको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को एक लंबे अरसे के लिए जो है वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करें और इनको देख के और लड़के हैं जिनका जोश और जुनून जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और वो लोग जो हैं वो क्रिकेट खेलेंगे इनको देख के। और मेरा ख्याल है कि अब अगर आप मोस्टली बॉलिंग टैलेंट देखें तो वो ज़्यादातर जो है वो KP के सवात पेशावर वाली साइड से आता है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा साइन है सब लड़कों के लिए, ये एक इंकरेजमेंट है कि उनके साथी खिलाड़ी जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं और इतना अच्छा करें, सिर्फ खेल नहीं रहे, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा भी करें। अच्छा सर, ये सवाल है कि PSL जो है अभी तो पोस्टपोन हो गया है, अगर दोबारा कंटिन्यू होता है, जो ये गैप जो मिल गया है खिलाड़ियों को, तो किस तरह के मुकाबले आप एक्सपेक्ट करेंगे देखने को? देखिए, एक दफ़ा कंपटीशन जब शुरू हो जाए तो उस वक्त जो एक मोमेंटम चल रहा होता है वो हर एक टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये गैप आया है तो अब सारी टीमें जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगी। आई थिंक जो टीमें ऑन द टॉप हैं टेबल पे उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज ज़रूर होगा, लेकिन एक टीम कॉम्बिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए मैच जीतना। प्लेयर्स आपको मैच नहीं जिताते, टीम आपको मैच जिताती है। सो मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें ये बंद करना पड़ा और इंशाल्लाह जब दोबारा शुरू करेंगे तो इसको एक नए सिरे से अच्छे तरीके से शुरू